स्मोकिंग किस तरीके से आपको, आपके परिवार को या आपके बाकी परिवार के सदस्यों को बर्बाद कर सकती है। शाहरुख खान ने एक बार एडमिट किया था कि वो एक दिन के अंदर 100 सिगरेट पीते हैं। 64 में से 40 महिलाएं जो कि ना स्मोक करती हैं ना कुछ करती हैं, लेकिन उनके कैंसर का कारण स्मोक था, तंबाकू था। तो आप सोच सकते हैं कि महिलाओं में कितना ज़्यादा रिस्क हो सकता है। इसके अलावा सरकार स्मोकिंग को बैन क्यों नहीं कर देती है। एक व्यक्ति जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती है, एक दिन अचानक से माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो व्यक्ति अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल जाके उसको पता चलता है कि उसकी माँ के लंग कैंसर है। ये बात सुन के वो व्यक्ति एकदम टूट जाता है और उसको ये समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, कैसे करे। वह सोचता है कि माँ तो बिल्कुल कोई बीड़ी, हुक्का, तंबाकू कुछ नहीं खाती पीती, माँ तो किसी केमिकल फैक्ट्री में भी काम नहीं किया है, माँ तो घर से बाहर भी बहुत कम जाती है, आखिर माँ को कैंसर हो कैसे सकता है। वो व्यक्ति अपना सारा काम काज, बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन होता है और सब कुछ छोड़ के अपने माँ की सेवा में लग जाता है कि किस तरीके से माँ को ठीक करे, इलाज करे। माँ जब ये देखती है कि बेटा इतना ज़्यादा सेवा में लगा हुआ है, इलाज में, और जिसके चक्कर में उसके बिजनेस का बहुत सारा नुकसान भी होता है, तो माँ को भी बहुत गिल्टी फील होता है कि बताओ मेरी एक बीमारी के चक्कर में बेटा इतना ज़्यादा लगा हुआ है। लेकिन वो माँ कहाँ जानती कि जो बीमारी उस माँ को आज झेलनी पड़ रही है उसका कारण उसका खुद बेटा है, क्योंकि उसका बेटा एक स्मोकर है। और वैसे तो उसको ये लगता है कि वो तो घर में स्मोकिंग करता ही नहीं है, तो माँ को कैसे फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो उसकी माँ जो होती है वो एक पैसिव स्मोकर बन जाती है, क्योंकि उसका बेटा उसके घर में स्मोक करता है या उसका बेटा स्मोक करता है। सो पैसिव स्मोकिंग की वजह से एक माँ को कैंसर हो जाता है। अब आप खुद से सोच के देखिए कि जब उस व्यक्ति को ये पता चलेगा कि ये जो माँ को कैंसर हुआ है ये उसकी खुद की वजह से हुआ है, तो व्यक्ति अपने आप को कैसे संभाल पाएगा, कैसे अपने आप को समझा पाएगा, जो अपनी माँ से ऑलरेडी इतना प्यार करता है। तो आज की इस वीडियो में मेरे भाई हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि पैसिव स्मोकिंग क्या होता है, स्मोकिंग किस तरीके से आपको, आपके परिवार को या आपके बाकी परिवार के सदस्यों को बर्बाद कर सकती है, आप स्मोकिंग को कैसे छोड़ सकते हैं, किस तरीके से आप कितने भी एक्टिव स्मोकर रहे हो, कुछ भी रहे हो, आप आसानी से स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है, सेकंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है, इसके अलावा सरकार स्मोकिंग को बैन क्यों नहीं कर देती है, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी रहते होंगे। तो इन सभी पे आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार, मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस परिवार में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट रेगुलरली मिलता रहता है और इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि आप भी मेरे साथ इस लड़ाई में, स्मोकिंग के खिलाफ जो हम शुरू कर रहे हैं, इसमें साथ देना चाहते हो और आप भी किसी एक पूरे परिवार को बर्बाद होने से बचाना चाहते हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर जगह इस वीडियो को पहुंचाएं, अपने स्टेटस पे और इंस्टाग्राम स्टोरी पे वीडियो को ज़रूर लगाएं। बाकी आते हैं एक बार टॉपिक पे वापस। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताता हूं जो फैक्ट हो सकता है कि आपको एकदम झकझोर के रखते हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। जी हां, सबसे पहला, रेगुलर तंबाकू का सेवन करने वाले लगभग 50% लोगों की जान तंबाकू की वजह से जाती है। हर साल लगभग 8 मिलियन लोग दुनिया में तंबाकू की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं और इन 8 मिलियन में से 1.3 मिलियन तो वो लोग होते हैं जो कि स्मोकिंग करते नहीं, तंबाकू लेते नहीं, जो कि नॉन स्मोकर हैं। दुनिया के लगभग 80% स्मोकिंग करने वाले लोग लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज से आते हैं। इटली में एक स्टडी की गई और उस स्टडी के मुताबिक सिगरेट से होने वाला पोल्यूशन डीजल से होने वाले पोल्यूशन से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। इसके अलावा एक और बड़ा बहुत मजेदार सा फैक्ट, शाहरुख खान ने एक बार एडमिट किया था कि वो एक दिन के अंदर लगभग 100 सिगरेट पीते हैं। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इतना बड़ा चेन स्मोकर आदमी भी अभी रिसेंटली 2 नवंबर 2024 को स्मोकिंग को टाटा बाय बाय कह देते हैं।
यानी कि स्मोकिंग को टाटा बाय बाय कहना बहुत आसान है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि स्मोकिंग से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा हैं। वैसे बहुत सारी बीमारियां एसोसिएट होती हैं स्मोकिंग से, खास करके अगर किसी को पहले से थोड़ी सी भी बीमारी है और वो स्मोकिंग करता है या उसके परिवार में कोई भी स्मोकिंग करता है तो उसकी वो बीमारी 5 गुना तक बढ़ सकती है। स्मोकिंग से होने वाली जो बीमारी है उनमें कैंसर, जिसमें लंग कैंसर को सबका पता है, मतलब लंग कैंसर के बारे में सबको पता है, लेकिन इससे आपका माउथ कैंसर, नोज कैंसर, थ्रोट कैंसर, टंग कैंसर, इसके अलावा पेनक्रियाज आदि के कैंसर्स भी हो सकते हैं। स्मोकिंग से हार्ट डिसीजेस जैसे कि स्ट्रोक वगैरह भी आपको हो सकते हैं इजीली, हार्ट अटैक वगैरह की बीमारियां भी आपको हो जाती हैं। साथ ही साथ में एक बीमारी होती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको COPD कहा जाता है। ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी इसको कह देते हैं, ब्रोंकाइटिस जो होता है। इसके अलावा अस्थमा हो गया, टाइप 2 की डायबिटीज़ हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानलेवा बीमारियों का कारण बनती है स्मोकिंग। अक्सर स्मोकिंग करने वाले लोग अपने मतलब काम की टेंशन या अपने काम को स्मोकिंग का एक कारण बता देते हैं और कहते हैं कि यार टेंशन इतनी है कि स्मोकिंग कर ले रहे हैं। मेरे भाई, अगर ऐसा आप कुछ करते हो तो बहाना ना लगाएं। आपको लगता है कि आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ एहसान कर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो। आप स्मोकिंग करके न सिर्फ अपनी जान को बल्कि अपने परिवार की जान को भी रिस्क पे डाल रहे हो। आपका हंसता खेलता परिवार कब इस स्मोकिंग की वजह से एक बार में बर्बाद हो सकता है ये आप शायद रियलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बार सोच के देखिए कि आपकी माँ, आपकी वाइफ या आपके बच्चे को कोई जानलेवा बीमारी हो सकती है उस स्मोकिंग की वजह से जो आप करते हैं, उस 2 मिनट के मजे की वजह से जो आपको चाहिए होता है स्मोकिंग के थ्रू। देयर इज वन थिंग कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग और इन्वायरमेंटल टैबेको स्मोक, ये जिसको सेकंड हैंड स्मोकिंग भी बोल देते हैं। बैंकॉक में एक स्टडी की गई जहां पे 152 मेल थे और 74 फीमेल थी जिनको कैंसर था। जब मेल लोगों का डाटा निकल के आया तो उसमें से 135 मेल ऐसे थे जो कि स्मोकिंग की वजह से जिनको कैंसर हुआ, यानी कि जो कि स्मोक करते थे। इसके अलावा सिर्फ 3 मेल ऐसे थे जो कि पैसिव स्मोकर थे। पैसिव स्मोकर यानी जो स्मोकिंग खुद नहीं करते लेकिन उनके आसपास में कोई करता है। 135 लोगों को जो कैंसर था वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से था? स्मोकिंग की वजह से। आप कहोगे 3 ही पैसिव स्मोकर थे तो पैसिव स्मोकिंग इतना बड़ा कारण कहाँ है? देखिएगा, ये जो पैसिव स्मोकिंग होती है ये मेल में बहुत कम इशू क्रिएट करती है, लेकिन फीमेल की जब बात आती है तो फीमेल में पैसिव स्मोकिंग, जो मैंने माँ वाली कहानी आपको स्टार्टिंग में बताई, वो कहानी सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि माँ भी एक महिला है और एज की महिलाएं जो ओल्डर विमेन होती हैं उनमें बहुत बड़ा रिस्क होता है इस पैसिव स्मोकिंग की वजह से। यानी कि अगर आप स्मोक करते हैं तो आपकी माँ या आपकी, अगर आप एजड हैं तो आपकी वाइफ, और सबसे ज़्यादा जो रिस्क पे होते हैं वो होते हैं आपके बच्चे। तो छोटे बच्चे और बड़ी उम्र की महिलाएं, इनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है पैसिव स्मोकिंग का। सो जो 74 महिलाओं पे जो स्टडी की गई थी उनमें से सिर्फ 10 महिलाएं ऐसी थी जो स्मोक करती थी। 64 महिलाएं जो थी उनमें से 40 महिलाएं ऐसी थी जो पैसिव स्मोकिंग की वजह से कैंसर हुआ। यानी कि 24 महिलाओं का कैंसर किसी और कारण से हुआ था। 64 में से 40 महिलाएं जो कि ना स्मोक करती हैं ना कुछ करती हैं, लेकिन उनके कैंसर का कारण स्मोक था, तंबाकू था। तो आप सोच सकते हैं कि महिलाओं में कितना ज़्यादा रिस्क हो सकता है पैसिव स्मोकिंग का। 40 महिलाएं 64 में से। आप एक बार डाटा को इमेजिन करके देखिएगा, ये बहुत छोटा है। ये बैंकॉक में एक स्टडी करी गई थी, वहाँ से डाटा है। तो ये यानी कि पैसिव स्मोकिंग बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। और जो स्टार्टिंग में कहानी हमने सुनी थी वो आप अब शायद रियलाइज़ कर पाएंगे कि उसकी माँ को कैंसर क्यों हुआ, क्योंकि उसकी माँ भी एक पैसिव स्मोकर बन गई क्योंकि बेटा स्मोकिंग करता था। जो पैसिव स्मोकिंग होती है उसको 2 टाइप में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है सेकंड हैंड स्मोकिंग और दूसरा होता है थर्ड हैंड स्मोकिंग। सेकंड हैंड स्मोकिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त स्मोकिंग कर रहा है और आप उसके आसपास में खड़े हैं तो आप सेकंड हैंड स्मोकिंग कर रहे हैं। या फिर जो भी, जैसे अक्सर करके लोग सिगरेट पी के नीचे फेंक देते हैं तो जो धुआं निकल रहा होता है वो धुआं अगर आपके अंदर जाता है तो आप सेकंड हैंड स्मोक कर रहे हैं, यानी आपने सिगरेट पी नहीं लेकिन अल्टीमेटली फिर भी आपने स्मोक कर लिया। इससे भी ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ होती है ना वो होती है थर्ड हैंड स्मोकिंग, जिसको लोग रियलाइज़ तक नहीं कर पाते हैं। मैं इसका बताता हूँ। जितने भी स्मोकिंग के दौरान जो आपके हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो जनरली थोड़े से हैवी होते हैं वेट में, और वो अक्सर करके आपके बालों पे, जब धुआं के थ्रू निकलता है तो आपके बालों पे या आपके जो कपड़े होते हैं उन पे जम जाते हैं। जब हम घर में जाते हैं तो घर में अक्सर गर्मियों के टाइम पे देखोगे फ़ैन चल रहे होते हैं, तो फ़ैन की वजह से जैसे हम घर में एंट्री लेते हैं तो वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो उड़ने लगते हैं कपड़ों से। या घर में जाके अक्सर करके हम कपड़े हटाते हैं, जब भी हम कपड़े हटाएंगे तो तुरंत वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कपड़ों से उड़ेंगे, और वो हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं और जो वृद्ध महिलाएं हैं
उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, सीधे उनके अंदर चले जाएंगे। इसके अलावा आपने एक नोटिस करा होगा कि बेशक एक बंदा 1 घंटे पहले स्मोकिंग करके आया है, लेकिन उसके बाद भी जब वो बात करता है तो एक अजीब सी स्मेल आती है। आप एक बात बताइए, अगर स्मेल आ रही है तो वो कोई ना कोई पॉल्यूटेंट्स के कारण ही आ रही होगी। यानी कि एक व्यक्ति जो स्मोक करता है, चाहे उसने स्मोक 1 घंटे पहले करी है, जब आप उससे बात करते हैं तो इनडायरेक्टली आप भी स्मोकिंग का शिकार हो रहे हैं, आप भी एक पैसिव स्मोकिंग का शिकार हो रहे हैं। और इसी स्मोकिंग को, जो कपड़ों वाली, बालों वाली या जो सांस के थ्रू आती है, इसी को थर्ड हैंड स्मोकिंग कहा जाता है। तो आप किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आप स्मोक ना करते हुए भी किस तरीके से स्मोकिंग का शिकार बन सकते हैं। सिगरेट से होने वाली बीमारियां और नुकसान जग जाहिर है, सब जानते हैं। अभी हमने इतनी सारी बीमारियां डिस्कस करी। इवन सिगरेट के डब्बे पे भी ना 80% डब्बे पे लिखा होता है, फोटो लगा होता है कि भैया स्मोकिंग किल्स। उसके बाद भी यार लोग सिगरेट छोड़ नहीं पाते हैं। सरकारें सिगरेट को बैन क्यों नहीं करती हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि तंबाकू प्रोडक्ट्स को बैन क्यों नहीं किया जाता है। इसमें पहला कारण आपका मिलेगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सरकार को 72,000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू मिलता है तंबाकू इंडस्ट्री से। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट साइज है इसका, जो कि अगले आने वाले सालों में इससे भी और कई गुना होने वाला है। लगभग 4.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तंबाकू इंडस्ट्री के थ्रू। इसके अलावा जब हम किसी चीज को बैन कर देते हैं तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत बढ़ जाती है, और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ने के कई सारे नुकसान होते हैं। जैसे कि जब ब्लैक मार्केटिंग होती है किसी चीज की, तो वो जो प्रोडक्ट हैं वो जनरली उन पर कोई रेगुलेशन नहीं रह जाता है। जैसे आप अभी देखेंगे बिहार में दारू बैन है, क्या बिहार में दारू मिल नहीं पाता है? मिल पाता है, ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू मिलता है। सो ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है। और ब्लैक मार्केटिंग का जो बहुत बड़ा एक नुकसान है ना मेरे भाई, वो ये है कि वहाँ पे जो पदार्थ है उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। आज अगर स्मोकिंग के जब सिगरेट आपको मिलती है तो उसमें फिर भी फिल्टर होते हैं। जब सिगरेट बनती है तो उसमें तंबाकू होने के साथ साथ फिल्टर्स भी होते हैं। जब धीरे धीरे अगर इसको बैन कर दिया गया और ब्लैक मार्केटिंग से ही सब कुछ आने लगा, तो जो सिगरेट्स आएंगी तो वहाँ पे जितने भी खर्चे की चीज़ें हैं उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग में लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। उसके चक्कर में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। और जो आज सिगरेट मतलब अगर 100% आज नुकसान करती है तो कल को वो 1000%, 5000% नुकसान करेगी। यानी कि जो उसका नुकसान है वो 20-50 गुना आपका हो सकता है। इसीलिए सरकार बैन नहीं कर सकती है। दूसरा, मैं यहाँ पे एक सजेशन रख सकता हूँ, आप भी बताना मेरा सजेशन कैसा है। एक जो सरकार के द्वारा जो एक लॉजिक दिया जाता है वो ये है कि भाई जिन लोगों को स्मोकिंग की लत है वो तो स्मोक करेंगे, चाहे वो कहीं से लाएं, कहीं से निकाल के लाएं, सर फोड़ लेंगे, कुछ ऐसा है। स्मोकिंग पे बैन करने का एक अच्छा तरीका जो मुझे को समझ आया, कई कंट्रीज में ये अपनाया भी गया है। जैसे मान लीजिए क्यों ना स्मोकिंग के लिए एक लिमिट लगा दी जाए एज की। जैसे आज हम भारत में अगर डिसाइड करते हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मतलब सिगरेट खरीदने को मिलेगी ही नहीं, स्ट्रिक्ट ये बैन लगाया जाए। और इस बैन को हर साल इसकी उम्र 1 साल बढ़ा दी जाए। यानी कि अगले साल ऑटोमेटिकली ये 19 साल हो जाए, उसके अगले साल 20 साल हो जाए, उसके अगले साल 21 साल हो जाए। तो आज जो बच्चा 18 साल का है वो कभी भी सिगरेट खरीदने के काबिल नहीं बन पाएगा। वो कभी भी सिगरेट खरीदने के बेसिकली वो कानूनी तौर पर अधिकारी नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से भी एक इस बैन को लगाया जा सकता है। तो इससे ये इंश्योर होगा कि जो अब तक लोग स्मोक कर रहे हैं उनके लिए सिगरेट तो अवेलेबल होगी, लेकिन जो नए स्मोक करना चाहते हैं उनके लिए नहीं होगी। इसके अलावा जो सिंगल सिगरेट होती है, सिंगल स्टिक सिगरेट जिसको बोलते हैं, उस पर भी बैन एक अच्छा तरीका है। यानी कि सिगरेट खुला ना मिले, सिर्फ डिब्बी में मिले, जो कि हमारे इंडिया में चल भी रहा है ऑलरेडी। इसको लगाने का पर्पज़ ये होता है कि जब एक साथ ज़्यादा सिगरेट खरीदनी पड़ेंगी तो उनको छुपाने के लिए जगह भी चाहिए, खास करके जो नए बच्चे स्मोक करते हैं उनको। इसके अलावा उनको खरीदने के लिए एक बड़ा पैसा चाहिए। तो ये कुछ सरकार ने स्टेप्स भी लिए। तो ऐसी बात नहीं है सरकार स्टेप नहीं ले रही है, लेकिन फिर भी सरकार के सामने भी कुछ मजबूरियाँ हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का एक और रीज़न होता है कि भाई ये तो हमारी पर्सनल चॉइस है, हम सिगरेट पिएं मरें हम क्या करें, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे करके राइट्स को छीनना उन लोगों को डेमोक्रेसी के अगेंस्ट लगता है। तो ये भी एक कारण है जिससे सरकार नहीं कर सकती है। इसके अलावा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के मालिक, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका बिना सिगरेट के काम नहीं चल पाता है। ये भी एक कारण है कि इसको बैन नहीं किया जा सकता है। अब दूसरा एक बात आप भी समझने को चाहेंगे कि सर आखिरकार ये लोग स्मोक करते क्यों हैं? तो मेरे भाई सिगरेट के अंदर एक निकोटीन होता है, और निकोटीन ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो कि आपके माइंड में जाते हैं, जिससे माइंड रिलैक्स्ड फील करता है। और समटाइम्स जब इंसान उतने अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए उसका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाता है और उनको एनर्जाइज्ड फील होता है, अंदर से एनर्जी फील होती है। बट एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि जब एक बार कंसंट्रेशन के लिए हम निकोटीन का यूज कर लेते हैं या स्मोक कर लेते हैं,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके माइंड को निकोटीन धीरे धीरे पैरालाइज कर देता है एंड बिना स्मोक के आप कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर कर पाते हैं और स्लोली स्लोली आपके माइंड को निकोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ता है, तभी आप कंसंट्रेट कर पाते हैं। अल्टीमेटली आप एक चैन स्मोकर बन जाते हैं और आपको रियलाइज तक नहीं होता है कि आप कंसंट्रेशन बढ़ाने के चक्कर में अपनी नॉर्मल कंसंट्रेशन पावर जो कि सबके पास होती है उसको भी खो देते हो। बट फॉर्चुनेटली अगर आप थोड़े दिन तक बिना निकोटीन लिए कंसंट्रेट करने का ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे माइंड बिना निकोटीन के भी कंसंट्रेट करने लगेगा, काम करने लगेगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अ हेल लॉट ऑफ नॉन स्मोकर्स आर देयर हु आर सक्सेसफुल। सो स्मोकिंग डजंट मेक यू सक्सेसफुल, इट मेक्स you dependent on a drug. It paralyzes the most beautiful part of your body, that is your brain, and it also breaks family relations, and sometimes it becomes the cause of a family dispute, especially between a husband and a wife. अब हम बात करते हैं कि कैसे हम स्मोकिंग को खत्म कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि स्मोकिंग करना गलत है। यस, इट इज नॉट अ सिन, ये पाप नहीं है, लेकिन ये पाप से कम भी नहीं है। और जब तक कि आप ये नहीं मान पाओगे कि ये गलत है, तब तक छोड़ पाना इम्पॉसिबल है मेरे भाई। सेकेंडली, लुक एट योर ब्यूटीफुल फैमिली, लुक एट योर ब्यूटीफुल फैमिली। यार आप एक बार इमेजिन करके देखिए, आपका हंसता खेलता परिवार, अगर उसमें से किसी सदस्य को आपकी वजह से कैंसर या कोई और बीमारी हो गई, तो क्या आप अपने आप से नजर मिला पाओगे? अपने एक शौक के चक्कर में आप अपने हंसते खेलते परिवार को कैसे बर्बाद कर सकते हैं, एक बार सोच के देखिए। कुछ पल का जो आपका आनंद है, कैसे आपके परिवार की जान का कारण बन सकता है, मृत्यु का भी कारण बन सकता है। दोस्त, थिंक अबाउट इट। और जितना इमोशंस आपको छुड़वा सकते हैं सिगरेट, उतना कोई नहीं छुड़वा सकता है। एंड आपको ना कभी भी ना ओकेजनली सिगरेट भी नहीं पीनी चाहिए। कई बच्चे लोग क्या करते हैं कि ना हम तो ओकेजनली पीते हैं, हम तो रेगुलर वाले हैं ही नहीं। क्योंकि ना जब ओकेजनली हम पीते हैं तो हमारे लिए एक रास्ता खुल जाता है, और जब हम स्मोक नहीं करते हैं ना तो हम ऐसे होते हैं, हम नहीं करते मतलब नहीं करते हैं, जैसे मैं नहीं करता हूँ तो नहीं करता हूँ। लेकिन जब रास्ता खुला होता है ना मेरे भाई, तो माइंड ना निकोटीन की तलब लाता है, और वो तलब आपको कहीं ना कहीं से बुद्धू बना के कुछ ना कुछ कोई ना कोई कारण ले आती है। छोटा सा स्ट्रेस हुआ, चलो स्मोक। बीवी ने टेंशन दे दी, चलो स्मोक। गर्लफ्रेंड ने फोन नहीं उठाया, चलो स्मोक। जो भी कुछ हुआ, गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देख लिया, चलो स्मोक करते हैं। मैथ्स का एक क्वेश्चन नहीं हुआ, चलो स्मोक करते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, चलो स्मोक करते हैं। जैसे स्मोक करके ना 4 दिन के अंदर आप सारे के सारे एग्जाम फोड़ दोगे। भाई माइंड को बहाना चाहिए। स्मोक या ड्रिंक करने वाला जो बंदा होता है ना, नॉर्मली अपने माइंड का ना स्लेव बन चुका होता है। स्लेव यानी कि गुलाम बन चुका होता है। तो मेरे भाई ओकेजनली भी मत पिए। उसके अलावा मेरे भाई आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, और ये सपोर्ट सिस्टम कोई भी हो सकता है। आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, मतलब इट कुड बी एनीवन यार। बिकॉज बिना सपोर्ट के हम अक्सर करके इमोशनली वीक पड़ जाते हैं, और ऐसे केस में हम कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा पाते, कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाते हैं जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। अगर हैबिट बहुत ज़्यादा है तो आप आजकल कुछ टैबलेट्स वगैरह भी आती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। बट मैं बोलूँगा यार कि इन टैबलेट्स को भी अवॉइड करो, बिकॉज जो काम फैमिली इमोशंस, आपकी जो फीलिंग्स कर सकती हैं, वो कोई और नहीं कर सकता है। एक मैं रिसेंट आपको इंसिडेंट बताता हूँ मेरे भाई, ये एकदम पर्सनल इंसिडेंट है। जैसे मेरे पापा आर्मी में थे, तो आर्मी में रहे हैं तो वो भी स्मोकिंग वगैरह भी कर लेते हैं, तंबाकू अक्सर करके वो खा लेते थे, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरे पास में 2 साल की मेरी एक छोटी सी गुड़िया है, और मैं यहाँ पढ़ाता रहता हूँ, पूरा दिन क्लासेस होती हैं। उसकी मम्मी भी MA में है, तो वो भी अक्सर जॉब पे होती है दिन में। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो मम्मी पापा के पास रहती है, मेरे मम्मी पापा के पास में, और पापा को तंबाकू की काफ़ी आदत थी। हमने बहुत बार जीवन में बोला कि पापा छोड़ दो, कभी पापा छोड़ नहीं पाए। बहुत ट्राई किया उन्होंने, कभी चने ले आए, कभी कुछ ले आए, लेकिन छोड़ नहीं पाए। एक दिन अचानक से पापा उसको देखते हैं, बाबू को, और उसको देख के पापा को लगता है कि यार जो मैं तंबाकू खाता हूँ ना, ये इस गुड़िया के लिए अच्छा नहीं है, और पापा ने तंबाकू छोड़ दिया। मैं इतना खुश हुआ, लिमिट से ज़्यादा। पूरा परिवार इतना खुश होता है ना इन चीज़ों से, लिमिट से ज़्यादा। मैंने आपको SRK यानी कि शाहरुख खान का भी एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से एक बंदा जो 100 सिगरेट डेली पीता है, अगर वो छोड़ सकता है तो वाई नॉट यू? आप क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? छोड़ा जा सकता है। आदत कितनी भी खराब क्यों ना हो, छोड़ी जा सकती है। और भाई कुछ बच्चे तो ऐसे हो गए हैं आजकल कि उनको लगता है कि ये ना सम्मान की बात है, सिगरेट पीना उनको लगता है बहुत सम्मान की बात है, ये एक फैशन बन गया है, ये एक ट्रेंड बन गया है दोस्तों के लिए। बेटा आप ना एक बात करिए कि आपके जो रोल मॉडल्स हैं वो बदलिए, उसके बाद में आप देखना कि सम्मान की बात क्या होती है। आज मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सम्मान की बात मेरे लिए जो है ना,
आज मैं अगर किसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा प्राउड फील कर पाता हूँ, मैं क्या अर्न करता हूँ, मैं क्या चीज़ें करता हूँ, मैं उन पर कभी प्राउड फील नहीं करता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर प्राउड फील करता हूँ ना अपने जीवन में, तो इस चीज़ पर करता हूँ कि मैंने कभी अल्कोहल नहीं ली और मैंने कभी स्मोक नहीं किया। इस बात पर मुझे गर्व है और मैं ये बात गर्व से बार बार बोल भी पाता हूँ। तो मेरे भाई, ये दोस्तों के शौक और ये सब चीज़ें ना, ये यार ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आप खुद से देखिए, कई बार बच्चों को पता क्या लगता है कि मतलब अपना मैनहुड दिखाने के लिए कि यार हम असली मर्द हैं, हम ड्रिंक करेंगे, हम पिएंगे, मैनहुड दिखाने के लिए, दोस्तों के बीच में रिस्पेक्ट पाने के लिए स्मोकिंग या ड्रिंकिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई एक बात सुनो, क्या आपको मुझे देख के कहीं ये लगता है कि मेरे अंदर मैनहुड की कमी है? क्या आपको ये लगता है कि मैं लाइफ को एंजॉय नहीं करता हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं पार्टियों में बस फालतू ही जाता हूँ? क्या मेरे दोस्त मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते? मेरे भाई, ये सब फालतू के लॉजिक्स देख के अपने और अपने परिवार के जीवन को बर्बाद मत करो प्लीज, ताकि आप किसी अच्छे डॉक्टर की भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपकी हैबिट बहुत ज़्यादा है। बट प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग टुडे। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी कहानियों के भी लिंक आपको दूंगा जो कि ऐसे लोगों की हैं जो कि पहले बहुत स्मोक करते थे बट धीरे धीरे उन्होंने छोड़ी। तो उन्होंने कैसे छोड़ी, ये चीज़ें पढ़ के भी आपको एक हेल्प मिल सकती है। बाकी आपको मेरी और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपको हेल्प चाहिए, मैं हर तरीके से आपके साथ हेल्प करने को तैयार हूँ। बाकी मेरे भाई, और जो बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। अगर आपकी वजह से एक परिवार पूरा बर्बाद होने से बचता है तो बचाएं। और ये सबसे बड़ी सफलता हम लोगों की होगी कि अगर हमारी इस वीडियो की वजह से, मैं कहता हूं अगर आप इस वीडियो को फैला सकते हैं तो हो सकता है हजारों और लाखों की संख्या में लोग इस वीडियो को देख के स्मोकिंग छोड़ दें। बिकॉज इमोशंस, मैंने जो बातें करी है ना इस वीडियो में, वो जस्ट सिंपली आपके इमोशंस को टच करने के लिए, और इसमें एक भी बात झूठी नहीं है। जितनी भी स्टडीज़ की मैंने बात की, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके वो इन स्टडीज़ को देख सकते हैं। जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं उन फैक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ये जो बातें हैं ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। हाँ, जो फीलिंग्स हैं वो मेरी खुद की फीलिंग्स हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो मेरा ओपिनियन नहीं है, वो फैक्ट्स हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो छोड़िए सिगरेट। आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ की आदत लगनी चाहिए वो है सुबह सुबह उठते ही आपको बिना वोकैब संजीवनी के मजा ही नहीं आना चाहिए। आपको इसकी आदत लगनी चाहिए। आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश रामबाण की आदत लगनी चाहिए। आपको अगर आदत लगानी है किसी चीज़ की तो इन किताबों की आदत लगानी चाहिए। मेरे दोस्त, कहाँ की आदत लगा रहे हो? आपको ये सम्मान फील कराएंगी, ये आपको नौकरी दिलाएंगी, ये आपके परिवार को खुशी देंगी। ये इन चीज़ों की आदत लगाओ ना। बाकी अगर आप एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आप हमारा आरजी विक्रमजीत ऐप पे रिकॉर्डेड बैच, इंग्लिश बीओडी बैच भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा लाइव बैच भी अवेलेबल होता है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली जो वीडियो इस चैनल पर आने वाली है वो बेस्ड है ड्रिंकिंग के ऊपर। और ड्रिंकिंग पे जो मैंने बातें करनी है मेरे भाई, जीवन में अगर बस एक चीज़ जो मुझे कहा जाए कि मतलब पूछा जाए कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि आपको हमेशा के लिए छोड़नी है, तो मैं वो ड्रिंकिंग को चूज़ करूँगा, जो कि छोड़ ही दूंगा। मैं कभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास में उसके लिए बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो अगली वीडियो में हम ड्रिंकिंग की भी बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। सो इंस्टाग्राम पे आप हमसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है। आईडी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो हर चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। और अगर मेरी बात आपको कहीं भी बुरी लगी है, कुछ भी है, तो तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। इस वीडियो को हो सकता है मेरी उम्र से बड़े लोग भी देख रहे हों, जो कि मेरे चाचा पापा की उम्र के हैं, ताऊ की उम्र के हैं, तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगना चाहूँगा और हाथ जोड़ के बस विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़ स्मोकिंग छोड़िए, प्लीज़ स्मोकिंग छोड़िए। आज के लिए और अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।